पाकिस्तान में हवाबाजी के शोबे के लिए खुशखबरी। यूरोपीय एयर सेफ्टी एजेंसी का पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी उठाने का फैसला। PIA की परवाज अब फिर यूरोप जाएगी। EASA ने वजारत हवाबाजी और PIA इंतजामिया को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक अब यूरोपीय सेक्टर्स पर दोबारा PIA पर सफ़र कर सकेंगे। PIA में पायलट्स के जाली लाइसेंस का मामला सामने आने पर 30 जून 2020 को PIA की यूरोपीय ममालिक के लिए परवाज़ों को मुअत्तल किया गया था। उसकी वजह से हमारा लंदन और मैनचेस्टर और बर्मिंघम और ग्लासगो भी जो है रिवाइव हो जाएगा। हमारा एक रिस्पेक्ट जो है वो इंटरनेशनली रिस्टोर होता है। वो मुस्तहक है एविएशन वाले कि जिस तरह उन्होंने 3.5 साल में मेहनत करके जो भी ऑब्जेक्शंस रेज हुई थी हमारी एविएशन के खिलाफ, हमारी एयरलाइन के खिलाफ। वज़ीर दिफा ने दिन की सबसे बड़ी खुशखबरी बोल न्यूज़ पर सुनाई। गुफ्तगू में कहा कि ये तारीखी दिन है। पाबंदी ख़त्म होने से PIA की बहाली यकीनी हो गई। अब लंदन, बकिंघम, मैनचेस्टर, ग्लासगो की परवाज़ भी बहाल हो जाएगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए बहुत आसानी होगी। CA वाले मुबारकबाद के मुस्तहक है। 3.5 साल मेहनत करके स्टैंडर्ड को मुकम्मल किया। अहम इक़दाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरपरस्ती हासिल थी, जबकि PIA को बहुत बड़ा बूस्ट मिला। निष्कारी में आसानी होगी। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक फितना है। इससे बड़ी पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी और क्या हो सकती है। KP की जो गवर्नमेंट की आए दिन रात जो उनकी साजिशें हैं, उनको कोई परवाह नहीं। 6-7% से कम हमारी जो इन्फ्लेशन हो चुकी है। IMF के वहाँ पर मुखालफत हुई। उनका एक एजेंडा है कि हर चीज़ को तहबाला कर दो, हर चीज़ को बर्बाद कर दो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में इंतशार फैलाने वालों की निशानदही के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सरबरा होंगे। वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़, अहद चीमा, अता तारड़ और सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदे भी फोर्स में शामिल होंगे। अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी खुसूसी शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा, PTI सियासी जमात नहीं, फितना है। KP के वसाइल इस्तेमाल करके जत्था इस्लामाबाद आया और चौथी बार वफाक पर लश्कर कुशी की गई। जो मुलव्वस है सबके खिलाफ FIR काटी जाए। इन हमलों के पीछे तखरीबी सोच है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का एग्जीक्यूटिव बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी से मुताल्लिक कोई फैसला ना कर सका। डेडलॉक बरकरार। दुनिया क्रिकेट परेशान। बोर्ड मीटिंग आज फिर होगी। गुज़िश्ता रोज़ वर्चुअल बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने हाइब्रिड मॉडल तस्लीम न करने का पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहराया। मोहसिन नकवी ने अपने मौक़िफ़ से मुताल्लिक बोर्ड मेंबरान को ब्रीफिंग दी। इस पर कोई लचक नहीं दिखाई। भारतीय हुकाम ने मौक़िफ़ अपनाए कि इनकी हुकूमत पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं दे रही। मामले पर डेडलॉक के बाद मीटिंग आज तक मुलतवी कर दी गई। डेडलॉक बरकरार रहने की सूरत में चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला वोटिंग के जरिए होगा। भारतीय टीम पाकिस्तान क्यों नहीं आ रही? रोकने वाला कौन है, भारतीय हुकूमत या भारतीय क्रिकेट बोर्ड? मामला उलझ गया। दोनों के मौक़िफ़ में खुला तज़ाद। भारतीय दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने ब्रीफिंग के दौरान चैंपियंस ट्रॉफी पर सवाल के जवाब में तमाम तर मलबा भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर डाल दिया। खुलकर इंडियन हुकूमत की पोजीशन बताने के बजाय BCCI के बयान का हवाला दिया कि BCCI का कहना है कि उन्हें पाकिस्तान में सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और दौरा करना मुमकिन नहीं। भारतीय दफ्तर ख़ारजा ने हुकूमत की इजाज़त न देने की BCCI की पोजीशन पर न सिर्फ सवाल खड़ा कर दिया, बल्कि BCCI का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान यकीन रखता है खेलों को सियासत ज़दा ना किया जाए। पाकिस्तान आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी कर रहा है, जबकि तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच की न्यूज़ ब्रीफिंग कहा कि उम्मीद है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तमाम ममालिक शरीक होंगे। हज दरखास्तों की वसूली के आखिरी 4 दिन। दरखास्तों की वसूली के 10वें रोज़ तक 38,000 हज दरखास्तें वसूल हुई। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक पिछले साल की निस्बत पहले 10 दिन में 11,000 ज़्यादा दरखास्तें मौसूल हुई। नामजद बैंक आज और कल को हज दरखास्तों की वसूली जारी रखेंगे। रेगुलर हज स्कीम में 2 लाख की अदायगी से हज बुकिंग करवाई जा सकती है। हज दरखास्तों की वसूली की आखिरी तारीख 3 दिसंबर बरोज़ मंगल है।
पाकिस्तान ने आज तक अपनी तारीख में कभी भी सस्ती तरीन बिजली के फार्मूले से बिजली नहीं खरीदी। हम अपने मुआहदों के ऊपर पक्के हैं। आज पाकिस्तान के IPPs के सेक्टर के अंदर कोई सेक्रेट काउ नहीं है। 5 को टर्मिनेट कर चुके हुए, बगास के प्लांट्स को कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हुए, 5 के अलावा। पाकिस्तान ने तारीख में आज तक सस्ती बिजली के फार्मूले पर अमल नहीं किया। जल्द ऐलान करने जा रहे हैं कि हुकूमत बिजली नहीं खरीदेगी। वज़ीर तमन्ना अवैस अहमद लग़री का FPCCI में बिजली सहूलत से मुतालिक ब्रीफिंग सेशन में खिताब कहा कि IPPs की मुशावरत से मुआहदे तब्दील करेंगे। 5 के मुआहदे ख़त्म हो चुके, 11 से बातचीत जारी। IPP से नजरसानी मुआहदों के बाद बिजली मजीद 5 रुपये तक सस्ती हो जाएगी, जबकि प्राइवेट सेक्टर से डिस्कोज बिजली खरीदें और ज़रूरत पूरी करें। बड़ी बड़ी तकरीबात जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुनक्कद करने जा रही है और यकमुश्त उन तमाम जगहों पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का खिताब दिखाया जाएगा। इस मुल्क में सबसे पुरानी और सबसे वाहिद जमहूरी जमात जिसने इस मुल्क के लिए कुछ किया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आज PP का यौम तासीस पूरे पाकिस्तान में एक साथ मनाया जा रहा है। तमाम अजला में बड़ी बड़ी तकरीबात मुनक़िद होने जा रही हैं। एक ही वक्त तमाम जगहों पर बिलावल भुट्टो का खिताब दिखाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप ने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी ना गवर्नर राज ना किसी पॉलिटिकल पार्टी पे बैठ की बात। हाँ, उस पॉलिटिकल पार्टी को और उस सूबे को अपनी इस्लाह करनी आईनी जरूरत है कि हर 3 महीने में, हर 90 दिन में एक इजलास मिले। सिंध के साथ सवाल ही नहीं पैदा होता कि सिंध के हिस्से के पानी का एक कतरा भी किसी और को देने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी गवर्नर राज और किसी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं। पीपल्स पार्टी किसी पार्टी पर पाबंदी की हिमायत नहीं करेगी। सूबे और सियासी जमात को अपनी इस्लाह करना होगी, जबकि इन लोगों ने कई बार ऐसा किया। उम्मीद है लोगों को एहसास हो गया होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आईन में लिखा है कि पानी को कोई स्कीम CCI के बगैर नहीं होगी। सवाल ही नहीं पैदा होता कि सिंध के हिस्से का एक कतरा किसी और को मिले। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाना ज़रूरी है। 9 माह हो गए CCI का इजलास नहीं हुआ। कुछ जमातों का मकसद सूबे के मफाद के खिलाफ जाना है। कराची में डकैतों का राज। शाह फैसल कॉलोनी में स्कूल के सामने खातून टीचर को लूट लिया गया। 2 मुसल्लह मुल्ज़िमान खातून से पर्स और सामान छीनकर आराम से फरार हो गए। फुटेज भी सामने आ गई। गुलशन हदीद में राह चलते नौजवान को गली में लूट लिया गया। कायदाबाद के करीब बस की छत से गिरकर एक शख्स जाँ बहक हुआ। डिफेंस पुलिस ने डकैती मज़ाहमत पर शहरी को जख्मी करने वाले मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्ज़िमान ने क़यूमाबाद ईदगाह ग्राउंड के करीब फायरिंग करके शहरी को जख्मी किया था। मोचको में पुलिस का डाकुओं से मुकाबला, मुल्ज़िम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। बूरेवाला के इलाके फरीद टाउन में गैस सिलेंडर फटने से कमरे में आग भड़क उठी। आग की जद में आकर एक ही खानदान के 4 अफराद झुलस गए। 2 कमसिन बच्चों समेत बालिग भी जान की बाजी हार गया, जबकि मां शदीद जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक गैस सिलेंडर फटने के बाइस आग लगी। आग ने पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले लिया। जान बहक होने वालों की शनाख्त दानिश, अयान और फरहान के नाम से कर ली गई। फैसलाबाद के इलाके मिल्लत टाउन में झगड़े के दौरान फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी हो गया, जबकि मुल्ज़िमान बाआसानी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या इलाका थाना मिल्लत टाउन चक नंबर 202 रब में मेले पर पेश आया। फायरिंग से हनान और वकार नामी शख्स जाँ बहक हुए। CPO ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। बारिश बरसाने वाले मगरबी सिस्टम ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जल थल कर दिया। बलूचिस्तान सिंध पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, कोयटा में बादलों की घन गरज, मसूम के अब्दुल्ला, चमन, मूसा खेल, सोबतपुर में बरसात, जबकि नशेबी इलाके से रियाबा का एलोरालई में यालाबारी ने खून की बढ़ा दी। लाहौर में बूंदाबांदी ने स्मॉग में कमी कर दी, जबकि मियावाली, तोसा, जैकबाबाद में भी बारिश की बूंद बरस पड़ी। महकमा मौसमियात का कहना है कि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान।
पहाड़ों पर भी बर्फबारी की पेशगोई कर दी गई। मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क से निकलने पर सर्दी की लहर मुल्क पर असरअंदाज होगी, जिसके बाद 4 दिसंबर से दर्जा हरारत में कमी आना शुरू हो जाएगी। गिलगित और गिरदोनवाह में खिजा के रंग अपने जोबन पर। दरिया किनारे चलने वाली सर्द हवाएं और पहाड़ियों के ऊपर मंडलाते बादल, ये सब मौसम सरमा की आमद की नवीद सुना रहे हैं। दिल लुभाते मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट का हुकूमत की जानिब से इस मौके पर लगाई गई पाबंदियों में नरमी पर तशवीश का इजहार मागज़ी कि एकदम पाबंदियां ख़त्म करने से इस मौके वापस आ सकती है। अदालत ने एक बार फिर हफ्ते में 3 दिन तक तामीराती काम और स्कूल को बंद रखने की तजवीज़ दे दी। दौरान समाअत मुख्तलिफ महकमों ने कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। मेंबर जुडिशल कमीशन ने बताया कि टाउनशिप में इलेक्ट्रिक बसों के डिपो बनाने के लिए दरख्त काटे गए। अदालत ने रिमार्क दिए कि अगर बात दुरुस्त हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। इसराइल की जारहियत रुकी नहीं, बमबारी शिद्दत इख्तियार कर गई। गजा में हमलों से मजीद 42 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। टैंक शुमाली और जनूबी इलाके में दाखिल हुए। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि गजा में कहत का इम्कान है। 20 लाख से ज़ायद अफराद महसूर हैं और उनकी खुराक और पीने के पानी तक रसाई नहीं है। दूसरी जानिब लेबनान की फ़ौज ने इसराइली अफवाज पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया है। फ़लस्तीन से ज़्यादा यकजहती के लिए अमन के तलबात और असातिज़ा सना की मरकज़ी शाहराहों पर निकल आए। हज़ारों अफराद ने फ़लस्तीनी परचम उठाया, शहीदों की तस्वीर और प्ले कार्ड उठाए। कहा कि हम आज दुनिया को ये बताने निकले हैं कि फ़लस्तीनी तन्हा नहीं। ज़िला खैबर के अवाम की जानिब से अमन का वाज़े पैगाम। किला बाला हिसार पेशावर में फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ की जानिब से मुनक्किदा जरगे में फ़ौज, पुलिस और आला सिविल हुक्काम समेत ज़िला खैबर के नौजवानों ने शिरकत की। अमायदीन ने जरगे के इनेकाद को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। ऐलान किया कि वो ज़िला खैबर में अमन के लिए फोर्सेस के शाना बशाना फितना अल खवारिज के खिलाफ अपना किरदार अदा करते रहेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट में कीवी फील्डर ग्लेन फिलिप्स की गैर मामूली कैच के सोशल मीडिया पर चर्चे। बैकवर्ड पॉइंट पर हवा में डाइव लगाकर ओली पॉप पर एक हाथ से शानदार कैच पकड़ा। नाकाबिले यकीन कैच पर दीगर फील्डर और शायकीन भी हैरान रह गए। T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। नेपाल को भारत के खिलाफ वॉक ओवर मिल गया। आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जबकि जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश मद्दे मुकाबिल होंगे। लाहौर सफारी जू में 7 नन्हे शेरों की आमद। 3 शेरनियों ने 7 बच्चों को जन्म दिया। सफारी जू में शेरों की मजमूई तादाद 22 से बढ़कर 29 हो गई। शेरों में 4 नर, 11 मादा और 14 बच्चे शामिल। बच्चे अपनी मां के साथ मस्तियों में मगन। और मेज़बानी के मुनफरिद अंदाज के हामिल मारूफ कॉम्पेयर दिलदार परवेज़ भट्टी का 76वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। हर दिल अजीज़ फनकार ने हाजिर जवाबी, बसदा, संजी और मयारी मज़ाह से लोगों के दिलों में ख़ास जगह बनाई। एक अरसे तक रेडियो, स्टेज और टीवी प्रोग्राम्स पर छाए रहे। मद्दाह उनका बेमिसाल अंदाज आज तक नहीं भूले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।